चंद्रशेखर अमृत महोत्सव का भव्य और गरिमामय आगाज महाराजगंज में उत्साह श्रद्धा के माहौल में हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। शुभारंभ स्थानीय विधायक हेम नारायण शाह, वीरेंद्र नारायण यादव, जितेंद्र स्वामी और सुप्रिया जायसवाल सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सभी ने चंद्रशेखर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके 99वें जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर अमृत महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों के साथ राष्ट्रीय ध्वजारोहण भी किया गया और बच्चों ने घोष की धुन बजाकर पूरे वातावरण को देशभक्ति उत्साह से भर दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने चंद्रशेखर जी के संघर्षपूर्ण जीवन, सादगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया। विधायक हेम नारायण शाह ने कहा कि उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है, जबकि एमएलसी वीरेंद्र यादव ने उनके नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक है। अन्य वक्ताओं ने भी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्गों पर चलने और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। यह अमृत महोत्सव न केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहा, बल्कि नई पीढ़ी को उनके आदेशों से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास भी साबित हुआ, जिसने क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रभाव छोड़ा है। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जन्म शताब्दी अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, तो क्या संदेश देंगे? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी अपने समय के प्रसिद्ध युवा तुर्क नेता थे और देश की राजनीति को उन्होंने लंबे दौर में जहाँ भी रहे, चाहे जनता दल में रहे या अपनी पार्टी बना के रहे, उन्होंने देश की राजनीति को प्रभावित किया। लोकतंत्र को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उनकी सर्वाधिक मुझे प्रिय चीज़ जो लगती थी वो ये थी कि बहुत ही दोस्त परस्त आदमी थे। अपने समर्थकों के लिए किसी सीमा तक वो जाते थे और एक समय था कि मोहन धारिया के साथ बड़े सम्मान के साथ देश की राजनीति को बदलने में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ। तो समाज को क्या कुछ कहेंगे? आज उनकी जन्म शताब्दी को समाज को क्या संदेश देंगे? भाई, समाज उन्होंने जैसे बिल्कुल ऋण सीधा करके देश की राजनीति की, आज उस तरह के लोगों का अभाव है। वे अपने सिद्धांतों पर बहुत अटल रहने वाले लोग थे, ये हमें सीखना चाहिए उनसे। चंद्रशेखर जी का 99वें जन्म शताब्दी अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, क्या कुछ बहुत खुशी की बात है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की आज महाराजगंज इंडोर स्टेडियम में जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। चंद्रशेखर बाबू कर्मठ थे और कर्मनिष्ठ थे। वो महान व्यक्ति थे, मतलब इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहे, लेकिन कुछ ही करे, लेकिन बहुत कुछ किए। तो ये महान विभूति थे। हम सब उनके जन्म शताब्दी पर उनको 7-7 बार श्रद्धा सुमन का फूल अर्पित किए हैं और वे अमर हैं, अमर रहेंगे और उनके बताए हुए हम रास्ते पे चलेंगे तो हमारा देश, हमारा राज्य उन्नति करेगा और विकसित होगा। 70 वर्ष होने जा रहा है चंद्रशेखर जी का जयंती का, और 2027 में 17 अप्रैल को 100 वर्ष पूर्ण होगा। हम देश और प्रदेश के बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े रहे उनसे बात किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमें लगता है कि जो हमारे मन में एक आगाज है, सोच है, जो इनके डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी के भी मित्र हैं, ये लोग एक साथ बीएचयू में रहे हैं और चंद्रशेखर जी के प्रेस सलाहकार रहे हैं हरवंश जी, जो अभी डिप्टी स्पीकर हैं राज्यसभा के। हमें लगता है उस दिन यहाँ के सांसद से भी बात हुई और बहुत सारे विधायक और जो लोग वर्तमान अभी चंद्रशेखर जी जो जुड़े हैं उनसे बात हुई। आज लगभग 1000 जगह कार्यक्रम चल रहा है। मेरे जानकारी में 100 कार्यक्रम अभी देश में हो रहा है। इसलिए महाराजगंज सौभाग्यशाली है कि जहाँ देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जन्म लिए, उनके यहाँ अभी देश का कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं आया। महाराजगंज के लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। यह उनका शान, उनका मान और सम्मान माननीय उपराष्ट्रपति चंद्रशेखर अमृत महोत्सव पर आकर के बढ़ाए थे। इसलिए आज फिर आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपके जो लोग चैनल देख रहे हैं देश और विदेशों में, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं
उनको भी आज जयंती के दिन पर हृदय से ढेर सारा बधाई देते हैं। ऐसे में ऐसी जो समाजवाद के अंतिम पुरोधा थे, जो आचार्य नरेंद्र देव के और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे सिपाही थे, आज वे नहीं रहे, वे लोग भी नहीं रहे। आप तस्वीर में देख रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, उमाशंकर बाबू, राम बहादुर बाबू तो उनके सानिध्य में यहाँ राजनीति कर रहे थे। इसलिए हम जो कार्य प्रारंभ किया है, 1 वर्ष तक कार्यक्रम चलेगा। मेरा भी 2-3 प्रदेशों में, 4 प्रदेशों में जो कॉन्टैक्ट है, वहाँ निश्चित रूप से जिन लोगों से बात हो रही है, निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्यक्रम उनका संदेश पहुंचाने तक, जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो उपेक्षित हैं, जो समाज के कहीं ना कहीं धरोहर हैं, जिनके घरों में प्रकाश पहुंचाना है, हमारे देश के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, उनका संदेश गांव तक पहुंचाना है, जिसमें चंद्रशेखर का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश, अंत्योदय जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सबों से आग्रह है, निवेदन है कि महाराज इनके मान और सम्मान के लिए एक बार फिर जग जाइए, और जो सोए हुए हैं उनको जगाइए, जो जगे हुए हैं उनको चलाइए और आगे बढ़ाइए।